नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और मैं मौजूद हूँ अयोध्या में, प्रभु श्री राम की नगरी में। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी फैमिली में हैं, वो सब पूछ रहे हैं कि आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कैसे जाते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं ये खास वीडियो बना रही हूँ कि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए कैसे पहुंचे, और इसी के साथ जो अनुष्ठान हो रहा है राम दरबार की स्थापना को लेकर के, उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। लेकिन चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आखिरकार अयोध्या में श्री राम मंदिर तक आपको कैसे पहुंचना है। देखिए, वैसे तो जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे लोग हनुमानगढ़ी से होकर के जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद आते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको राम जी के दर्शन के लिए जो पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है वो कौन सा है। बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन मुझे जो मार्ग सबसे सरल लगता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरे सामने आप मार्ग देख रहे हैं, ये सीधे आपको मेन रोड तक लेकर के आता है। और आपको करना क्या है, जब भी आप यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां नहीं आती हैं या जो पास वाली गाड़ियां होती हैं वो आती हैं, तो ई रिक्शा के माध्यम से आते हैं। कुछ यहाँ पर गाड़ियां शुरू की गई, उनके माध्यम से आते हैं। आपको बोलना है उन गाड़ियों से कि आप बिरला मंदिर जाना चाहते हैं। ये बिरला धर्मशाला देख रहे हैं आप, बिरला मंदिर यही है। और अगर आपको ये याद न रहे तो आपको ये उडुपी एक्सप्रेस याद रख सकते हैं। हालांकि बिरला मंदिर याद करना थोड़ा ज्यादा आसान है, क्योंकि उडुपी मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में इतना सक्सेसफुल है। बल्कि ये जरूर है कि लोग डोसा खाना पसंद करते हैं, लेकिन उडुपी का नाम इतना उत्तर प्रदेश में नहीं चलता। मैं खुद भी उत्तर प्रदेश से हूँ। आप यहाँ पर सीधे उतरेंगे, ये आप बिरला मंदिर के पास, और यहीं से ये जो बैरिकेडिंग है वो आपको नजर आ जाएगी। अब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे और सीधे आप पहुंच जाएंगे राम मंदिर के इस साइड वाले गेट पर, जहां से आप चलना प्रारंभ कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से अगर आप सोचें कि बस मैं जाऊंगा दर्शन हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। लगभग आपको यहाँ पर 700 से 800 मीटर चलना होगा दर्शन करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे 700 से 800 मीटर चलना मतलब ठीक है, एंगेज वाले हैं वो तो चल लेंगे, लेकिन जो वृद्ध हैं वो कैसे जाएंगे। तो उनके लिए क्या उपाय किए गए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप जैसे ही अंदर आएंगे ना, आपको ये व्हील चेयर सर्विसेज दिख जाएंगी। आप यहाँ पर जाएंगे, आप व्हील चेयर मांगेंगे, वो व्हील चेयर ले जाने वाले एक व्यक्ति को भी आपके साथ भेजेंगे। मतलब आपको खुद खींचने की जरूरत नहीं है, आपके साथ एक व्यक्ति जाएगा। जो ये जो आप ड्रेस में देख रहे हैं, ये व्हील चेयर लेकर के जाते हैं। इसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपको देने होंगे। और इसी के साथ एक हॉल है। ये हॉल, अगर मतलब आपको लगता है कि अरे दर्शन करने से पहले हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो आप इस हॉल में आकर के बैठ सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं। इन काउंटर्स में आप पास भी बनवा सकते हैं। ये पास होते हैं, वीवीआईपी पास बोलते जरूर है, लेकिन इसके लिए आपको किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं देनी। अब देखिए, मैंने उन लोगों से पूछा भी था कि क्या कोई फीस लगती है, तो उनकी तरफ से बताया गया कि देखिए मैडम, कोई फीस नहीं लगती है, आपको सिर्फ पास दिए जाएंगे, आरती के पास दिए जाएंगे। क्योंकि सुबह 4 बजे भी आरती होती है, सुबह 6 बजे भी आरती होती है। हालांकि मंदिर के दर्शन का जो समय है वो यहाँ जो लिस्ट लगी है उसके अनुसार है, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक, और उसके बाद 1:30 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक। लेकिन अगर आपको आरती का पास चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि अब तो ऑनलाइन सुविधा हो गई, तो ऑनलाइन सुविधा कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र .org, इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको, श्री S राम R भूमि B, इस तरीके से आपको लिखना है और .org लगा देना है। उस पर आप जाएंगे, उस वेबसाइट पर जाकर के आप निःशुल्क पास वहां से ले सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं, तो बस एक सुंदर सा आप रोड ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप सीधे जाकर के प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आप अभी तक आते थे, उनके जो दर्शन करते थे वो होते थे बाल स्वरूप में, यानी कि बच्चे के स्वरूप में। और भगवान श्री राम यहाँ पर 5 साल के बच्चे के रूप में विराजित हैं। लेकिन अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर भगवान श्री राम के दरबार की स्थापना की जा रही है, यानी वो अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान होंगे, और उनके साथ उनके सेवक कहे जाने वाले हनुमान जी भी विराजमान होने वाले हैं। तो उसके लिए विशिष्ट अनुष्ठान चल रहा है। अनुष्ठान 3 से 5 तारीख तक चल रहा है। अब उस अनुष्ठान की क्या कुछ प्रक्रियाएं हैं, और बाल्यावस्था में जो विराजित हैं प्रभु श्री राम, उसके बाद राम दरबार में विराजित होने के क्या महत्व है, आपको सुनाती हूँ। हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो बहुत प्रणाम आपको, और आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आज जो राम दरबार की स्थापना हो रही है, उसके बाद मंदिर का महत्व क्या बदल जाएगा? रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः।
जी, ये राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राम मंदिर का कायाकल्प तो बदल ही चुका है पहले से, क्योंकि जब भगवान वनवास 500 वर्षों तक उन्होंने वनवास झेले, टेंट में रहे, अब तो राम राजा बन रहे हैं और राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो मंदिर का कायाकल्प बदल गया और अब भव्य और दिव्य मनोहर राम मंदिर है कि दूर से ही अयोध्या में प्रवेश श्रद्धालु करेंगे और कालस दिख जाएगा उनको, क्योंकि सूर्य के वंशज हैं भगवान श्री राम और रघुकुल है, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम सभी साधु संतों को एक विश्वास था कि मेरे राम राजा बनेंगे, और जब हम लोग दर्शन करने जाते थे तो यही कहते थे कि प्रभु आप कब राजा रूप में आएंगे, और योगी मोदी को सेवक बना करके और भगवान राम योगी मोदी को लाए। मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री और प्रांत का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और दोनों माध्यम बने, और माध्यम बनने के बाद कोर्ट ने हिंदू के पक्ष से फैसला सुनाया, जिसमें वहां पे राम के तरफ से, हिंदू के पक्ष के तरफ से चिन्ह निकला, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का आदेश दिया, और उसके बाद भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ, बाल रूप में राम दिखे, और उसी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब वहाँ जो आप ये बता रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा बाल स्वरूप में हो रही है, अब राम दरबार के स्वरूप में हो रही है, तो क्या कुछ कार्यक्रम है जो मंदिर के अंदर चल रहे हैं? क्योंकि आप तो दर्शन करके आए हैं, आप अच्छे से बता पाएंगे, वहाँ फोन अलाउ नहीं होता, कैमरा अलाउ नहीं होता है। देखिए, जो मुझे जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें जला अभिषेक हो रहा है और दही से स्नान होगा, भगवान राम का दूध से स्नान होगा, जिसमें क्या शहद से स्नान होगा, और साथ साथ में अभी उनका स्नान हो रहा है, और उनके राम दरबार में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो रहा है, और हर मठ मंदिरों में, जो अयोध्या में मठ मंदिरों, वहाँ कीर्तन हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, और आज से 3 दिन तक यह कार्यक्रम होता रहेगा, दिव्य और मनोहर, जिसमें हमारे यही हनुमानगढ़ी के निकट ही हमारा मंदिर है, वहाँ पे भी 3 दिन तक अनुष्ठान हो रहा है, जिसमें हवन हो रहा है। अभी हम जब गए राम मंदिर का दर्शन करने, तो भगवान राम को निहारने के बाद दंडो प्रणाम किया, और वहाँ पे मैंने देखा कि ब्राह्मण और विप्रवर लोग जो है वो पाठ कर रहे हैं, भगवान राम को बुला रहे हैं। ये जो पाठ होता है, जो स्तुति होता है, जो नमस्कार होता है, ये प्रार्थना होता है ईश्वर को बुलाने का। तो 3 दिन तक हम लोग भगवान राम को, यहाँ राम की जो परिवार है उनको बुला रहे हैं। अब 5 तारीख को भगवान राम के दरबार, मतलब राजा के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगा, जिसमें लक्ष्मण जी होंगे, हनुमान जी होंगे, शत्रुघ्न जी होते, माता भगवती सीता जी होंगी, क्योंकि 22 जनवरी में केवल भगवान बाल रूप में राम जी थे और कोई नहीं था उनके साथ, मगर अब उनके पूरे परिवार सहित होंगे। देखिए महाराज जी बाल रूप में पधारे थे सबसे पहले तो श्री राम, प्रभु श्री राम हमारे, अब इसके साथ वो पूरे अपने परिवार के साथ पधारने वाले हैं। जब परिवार के साथ पधार रहे हैं तो अयोध्या जी आने वाले बहुत सारे लोग हैं जो दूर से आते हैं, कुछ लोग तो विदेश से आते हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए तो ये महत्व तो और भी ज्यादा बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत अधिक उनके लिए महत्व है। दूसरी बात है कि वो आ करके, जो श्रद्धालु आज लाखों की संख्या में आ करके दर्शन करके यहाँ से भगवान राम के दरबार का पूरा परिवार सहित तस्वीर भी लेके जा रहे हैं, अपने घर में उनको विराजते हैं, पूजा करते हैं कि राम दरबार का जो छवि है, राम दरबार का आज से जो अनुष्ठान कार्यक्रम होगा, और 5 तारीख के बाद जब श्रद्धालु आएंगे, दर्शन सब करेंगे, तो यहाँ से उनकी प्रतिमा पूरे परिवार सहित राम दरबार का ले जाएंगे। जैसे कभी राम दरबार का आप किसी भी दुकान वालों से फोटो राम दरबार का पूछिए, तो वो राम दरबार का पूरा चित्र दे देते हैं। वो इसलिए देते हैं ताकि आपका परिवार भी इसी तरीके से, हाँ, इसी तरह से बना रहे। तो जब भी आपने अयोध्या आना है तो राम दरबार का चित्र लेकर के जाना है। प्रभु श्री राम का परिवार जिस तरीके से एकजुट रहा, वैसे ही आपका परिवार भी एकजुट रहे, यही इसकी महत्वता है। अब मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ से आप देख सकेंगे कि जो प्रभु श्री राम का मंदिर है वो किस तरीके से अब सोने से जड़ा गया है। तो जब आप अयोध्या आएंगे तो दूर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि राम मंदिर कहाँ पर है, और उसकी वजह है मंदिर पर चढ़ाई गई सोने की वो परत जो आभा मंडित हो रही है, जो हर तरफ अपनी आभा बिखेर रही है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ठीक मेरे पीछे आप राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता है, मोबाइल लेकर के जाना अलाउ नहीं होता है। यही वजह है कि मैं आपको ये तस्वीरें, और आप जरा ये तस्वीरें देखिए
कि किस तरीके से यहाँ पर जो सोने का शिखर है वो मंदिर में अब लगा दिया गया है और ये संख्या जो है सोने की परत चढ़ाने की मंदिरों पर वो राम मंदिर में 12 है। ऐसे 12 मंदिर हैं जिन पर ये सोने का शिखर लगाया गया है। ये जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं जिसमें कुछ लोग आपको कार्य करते हुए भी नजर आ जाएंगे, ये वही जगह है जहां पर राम दरबार की स्थापना होनी है। 5 जून को स्थापना होनी है। ऐसे में कुछ कार्य भी चल रहा है। देखिए जरा, यहाँ पर जो सोने का मुकुट है, जो शिखर है वो लगा दिया गया है। इसके आसपास ग्रिल लगाने का कार्य किया जा रहा है और इसी मंदिर में राम दरबार की स्थापना होनी है। यानी प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ, यानी माता जानकी के साथ और अपने तीनों भाइयों के साथ और भगवान हनुमान के साथ विराजित होने वाले हैं। अब ये जो तस्वीर है ये जरा देख लीजिए। जब आप अयोध्या में एंटर करेंगे तो आपको दूर से ही ये जो स्वर्ण शिखर है वो दिखाई देगा। ये देखिए, ये अद्भुत तस्वीरें हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से बताया भी गया था कि पूरे मंदिर के जो शिखर हैं उन्हें आभा मंडित करने के लिए जो सोने की परत है वो चढ़ाई जाएगी और अब ये परत चढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें दूर से ही नजर आ जाएंगी। मंदिर के जितने द्वार हैं और जितने भी यहाँ पर शिखर हैं उन सभी पर ये जो परत है वो चढ़ा दी गई है। लेकिन आप घर बैठे दर्शन और मंदिर के दर्शन ऐसे ही कर पा रहे हैं। अब देखिए कि कितना खूबसूरत है ये पल कि मंदिर में जहां राम दरबार की स्थापना हो रही है वहीं पर मैं मौजूद हूं और आपको तस्वीरें भी दिखा पा रही हूं ताकि आप घर बैठे दर्शन कर सके, दर्शन लाभ ले सके। तो अगर आप अयोध्या आएंगे तो दूर से ही समझ जाएंगे कि अयोध्या का मंदिर प्रभु श्री राम का मंदिर है कहाँ। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आखिरकार मंदिर कहाँ है, जरा बता दीजिए। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको कैसे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाना है। इसके साथ साथ अब क्योंकि राम दरबार की स्थापना हो रही है, वो राम दरबार कितना महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अयोध्या आना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अयोध्या जी में आने के कई रास्ते हो गए हैं। सुगम तरीके से आप पहुंच सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, अपने परिवार वालों को ला सकते हैं। अगर आपके घर में कोई वृद्ध है, आप सोच रहे हैं कि उन्हें कैसे लेकर के जाएंगे, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि कैसे लेकर के जाएंगे। बाल अवस्था के साथ साथ राम दरबार की स्थापना होने से अब किस तरीके से महत्व बदल जाएंगे, वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।